अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया है। कुवैत हुकूमत की तरफ से कहा यह गया है कि कुवैत में जो भी गैर मुल्की खादिम का वीज़ा रखते हैं वो अब अपना वीज़ा सून में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहाँ तो जो लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत के अंदर काम करते हैं वो अपना वीज़ा प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी 18 नंबर वीज़े में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अब वो कर सकते हैं। 2 महीने के लिए हुकूमत की तरफ से छूट दिया जा रहा है कि जितने भी खादिम के वीज़े पर लोग हैं वो अगर सून में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हुकूमत की तरफ से छूट इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सारे खादिम के लोग किसी वकाले पे काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं। बहुत सारे लोग खादिम का वीज़ा तो रखते हैं लेकिन इधर उधर वो घूम फिर कर काम करते हैं। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से ये छूट का ऐलान किया गया है ताकि आने वाले दिनों में कुवैत के अंदर चेकिंग शुरू की जाएगी और बाद में जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे होंगे या फिर किसी का वीज़ा खादिम का है और वो कंपनी में काम कर रहा होगा तो ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से यहाँ पर छूट दे दी गई है कि 2 महीने की छूट दी जा रही है ताकि जो लोग भी कंपनियों में काम करते हैं, किसी वकाले के तहत काम करते हैं या फिर किसी दुकान में बंदा काम करता है तो वो अपना वीज़ा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें, यानी प्राइवेट सेक्टर में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर ले, सून में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर लें। तो ये एक गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली खबर है जो लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत एमओआई की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है कि 30 तारीख को जो इलीगल गैर मुल्कियों को छूट दिया गया है वो 30 तारीख को छूट समाप्त हो रहा है। बताया गया है एमओआई की तरफ से कि 30 तारीख के बाद कुवैत के अंदर ज़बरदस्त कैंपेन चलाया जाएगा और जितने भी गैर कानूनी तरीके से लोग मौजूद हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनका फिंगर ब्लॉक करके कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोबारा वो कुवैत काम के सिलसिले में या फिर ऐसे भी वो कुवैत बिल्कुल भी नहीं आ सकेंगे। तो जो लोग भी कुवैत के अंदर गैर कानूनी तरीके से हैं, अभी भी 3-4 दिन बचा हुआ है, यानी आज 27 तारीख हो गई, 30 तारीख को छूट ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन बचा हुआ है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो बाद में चेकिंग शुरू होगी और फिर गिरफ्तार करने के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया गया, दोबारा आप कुवैत नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 11 बजे से 4 बजे तक धूप में काम करने पर पाबंदी लगाई गई है और ये पाबंदी फूड डिलीवरी का काम जो लोग करते हैं खासतौर से बाइक से, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे गैर मुल्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और वो इस दौरान डिलीवरी का काम करते हैं। 53 गाड़ियों को जब्त किया गया, यानी पकड़ा गया है और लोगों को मुखालफा भी किया गया है। तो जो लोग भी फूड डिलीवरी का काम करते हैं खासतौर से बाइक से, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आप 11 बजे से 4 बजे के दौरान फूड डिलीवरी का काम आप नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर से बाइक से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नहीं तो आप पकड़े गए तो आपको जुर्माना भी किया जाएगा और गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी।